नवंबर का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उत्तर भारत में शीत लहर के साथ साथ ठंड भी बढ़ती जा रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल की चोटियों में बर्फबारी हो रही है। आने वाले दिनों में भी बर्फबारी जारी रहने की संभावना बनी हुई है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ये वो पहाड़ी राज्य हैं जहां अक्टूबर महीने से ही बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है। इस साल भी ये सिलसिला बना हुआ है। कहीं सफेद बर्फ आंखों को सुकून दे रही है तो कहीं ये परेशानी का सबब बन गई है। धरती के स्वर्ग कश्मीर में गुलमर्ग की ये खूबसूरत तस्वीरें हैं। गुलमर्ग की वादियों में बर्फबारी से इसकी सुंदरता में चार चांद लग गया है। सैलानियों को ठंड का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कुदरत की गोद में आने के मौके से वो अभिभूत हैं। स्नो स्केट के जरिए सैलानी बर्फ में घूमने का जमकर मजा ले रहे हैं। स्थानीय लोगों की परेशानियों में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन सैलानियों की बढ़ती तादाद से उनके चेहरे पर मुस्कान बिखर गए हैं। उम्मीद है कि टूरिज्म से उनकी बरकत हो सकेगी। नजर जहां तक जाएगी बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। मौसम की करवट के बाद राजौरी के पहाड़ी इलाके बर्फ से ढक गए हैं। क्या चोटियां, क्या सड़क, क्या पेड़, हर तरफ बर्फ का बसेरा दिख रहा है, जिससे रोड ब्लॉक हो गई है। मुगर रोड में मशीनों के जरिए बर्फ हटाने का काम हो रहा है। बर्फबारी से यहाँ पारा -10 डिग्री से ज्यादा पहुंच गया है। पहलगाम से भी बर्फबारी की तस्वीरें आई हैं। बर्फबारी के बाद लॉकडाउन की मार से परेशान स्थानीय लोग सैलानियों के आने के इंतजार में हैं, ताकि आर्थिक परेशानियां कुछ कम हो सके। बर्फबारी हुई है, यह बहुत अच्छी खुशी की बात है, न सिर्फ पहलगाम के लोगों के लिए बल्कि पूरी कश्मीर के लिए, क्योंकि इससे जो टूरिस्ट फ्लो है वो ज़्यादा बढ़ेगा और लोगों का जो रोज़गार है उसमें भी इजाफा होगा। जम्मू कश्मीर हाईवे पर जवाहर टनल के पास सोमवार से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है, जिसके बाद हाईवे पर 4 इंच से ज्यादा मोटी बर्फ की परत जम गई है। हाईवे पर फिसलन को देखते हुए यातायात तक को रोकना पड़ा है। कड़ाके की ठंड शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के रामबन में भी बर्फबारी का असर है। चारों तरफ बर्फ की पहरेदारी है। नत्था टॉप पर पहुंचे सैलानी बाहर का नजारा देखकर खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। गाड़ी से बाहर उतरकर सभी जमकर मस्ती कर रहे हैं। बर्फबारी के चलते यहां पारा 9 डिग्री तक गिर गया है। बद्रीनाथ धाम की ये तस्वीरें हैं, जहां बद्री विशाल के साथ साथ पूरा इलाका बर्फ की आगोश में चला गया है। घर की छतों पर तो मानो सफेद चादर सी बिछ गई हो। यहाँ सड़कों पर भी बर्फ ही बर्फ है। गाड़ियों के ऊपर भी बर्फ जमी हुई है। अचानक इतनी बड़ी मात्रा में बर्फबारी हो जाएगी, लगभग 1-1.5 फीट के आसपास अभी बर्फ जो हमको दिखाई दे रही है, इसकी कल्पना नहीं की गई। रुद्रप्रयाग की ये मनमोहक तस्वीरें हैं, जहां बर्फबारी से चोपता और दुगल बिट्टा में सफेदी छा गई है। पेड़ों पर गिरी बर्फ से नजारा दिलकश दिखने लगा है, लेकिन बर्फबारी के साथ साथ मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। सड़कों पर आई बर्फ को हटाने का काम शुरू हो गया है। भोलेनाथ के धाम केदारनाथ धाम में इस बार श्रद्धालुओं की मानो मन मांगी मुराद पूरी हो गई हो। भगवान केदार के दर्शन के साथ साथ बर्फबारी देखकर श्रद्धालुओं का मन खिल उठा। बर्फबारी के दिलकश नज़ारे के बीच सैलानी झूमते नजर आए। हर किसी ने ये पल अपने कैमरे में कैद कर लिया। यमुनोत्री में भी भारी बर्फबारी हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी बर्फीला माहौल शुरू हो चुका है। पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फ गिरी है। बारिश भी लगातार हो रही है। कुफरी की ये तस्वीरें हैं, जहां बर्फ की मोटी मोटी परत जम गई है। सड़क पर बर्फ गिरने से फिसलन बढ़ गई। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के चलते शिमला में भी ठंडक बढ़ गई है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने पहाड़ों के मौसम में तब्दीली ला दी है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में भी बर्फबारी देखने को मिल सकती है। पहाड़ों पर बर्फ गिरने से मैदानी इलाकों में भी सर्द मौसम होता जा रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।